हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। अब आज अपन लोग करने जा रहे हैं क्लास 8 चैप्टर 12 फैक्टराइजेशन, जिसके अंदर अपने पास है एक्सरसाइज 12.3 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का। आज अपने पास डिवाइड है, जिसके अंदर अपन लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को करने जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, सारे आप लोग ध्यान से सुनोगे इस एक्सरसाइज को और समझोगे। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, आगे आपके लाइफ टाइम मैथमेटिक्स के अंदर काम आती है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, डिवाइड देना है। सबके अंदर आपके पास डिवाइड ही है, तो अपन लोग डिवाइड लेंगे। तो सबसे पहले डिवाइड देने का मतलब है अपॉन में लिख दो। किस में लिख दो? अपॉन में। तो 28 का डबल आप सबको पता है क्या होता है, 56। 2 टाइम कटा। अब देखो ये x है, इसका मतलब x की पावर कितनी है, 1 है। और जब अपन लोग काटते हैं, इसका मतलब अपन लोग क्या करते हैं, पावर को माइनस करते हैं। तो यहाँ पे x की पावर 1, x की पावर 4 को x क्यूब में काटेगी या नहीं काटेगी? काटेगी। तो ऊपर आपके पास क्या बचा है, x क्यूब, और नीचे आपके पास 2 आया या नहीं आया? आ गया। आपके बुक के पीछे ऐसा आंसर दे रखा है 1/2 x क्यूब, तो उसका मतलब सेम है। ठीक है। अब देखो सेकेंड बेटा, यहाँ पे माइनस का 36y क्यूब के अंदर अपन लोग लिख रहे हैं 9y स्क्वायर। तो 9 4 जा 36 और y स्क्वायर, y क्यूब को y टाइम काटेगा या नहीं काटेगा? पीछे पावर 1 बचेगी। तो यहाँ पे आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 4y। तो ये भी एकदम इजी सॉल्यूशन है या नहीं है? तो अब देखो अपन कलरफुल मार्कर से करेंगे ताकि आपको ज्यादा दिक्कत ना हो। इधर देखो बेटा, माइनस का 66p स्क्वायर आर क्यूब। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, डिवाइड का मतलब अपॉन में 11q आर स्क्वायर होगा या नहीं होगा? तो यहाँ पे 11 6 66, तो यहाँ पे 6 टाइम कटा या नहीं कटा? अब यहाँ पे देखो क्या q है आपके पास? नहीं है, लेकिन आर स्क्वायर आर क्यूब को r टाइम काटेगा या नहीं काटेगा? तो ऊपर कितना बचा, माइनस का 6p स्क्वायर, और नीचे क्या बचा है आपके पास, q बचा या नहीं बचा है? बचा है। जैसा आपके पास क्वेश्चन है वैसा अपन ने सॉल्यूशन करके दे दिया है। तो यहाँ पे देखो, एक मिनट रुकना है, यहाँ पे क्यू स्क्वायर था आपके, ठीक है, मैंने लिखा नहीं है। क्यू स्क्वायर है तो क्यू स्क्वायर को क्यू टाइम कट कर देगा, तो पी स्क्वायर क्यू। ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपके पास ये बच जाएगा और अपॉन से क्यू हट जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आया नहीं आया? आ गया। अब इधर देखो, यस, ध्यान से सुनना। हाँ, तू आगे लैपटॉप में चालू करते वीडियो, ठीक है। अब उसके बाद देखो आप लोग आगे सॉल्यूशन। तो बेटा ये है, अब इसके अंदर भी वही चीज़ है, अपॉन में है। तो सबसे पहले किस फॉर्म के अंदर लिखेंगे, डिवाइड के फॉर्म में। तो डिवाइड के फॉर्म में लिख रहा हूँ 51x वाई स्क्वायर जेड क्यूब। तो जेड क्यूब ने जेड क्यूब को काटा, वाई स्क्वायर ने वाई क्यूब को वाई टाइम काटा या नहीं काटा? और एक्स ने एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर टाइम काटा। ये 17 की टेबल में ये 2 टाइम और ये 3 टाइम। तो बेटा यहाँ से देखो 2/3 बचा। इधर से देखो एक्स ने एक्स स्क्वायर टाइम काटा, तो एक्स स्क्वायर बचा या नहीं बचा? इधर से y बचेगा या नहीं बचेगा, क्योंकि y स्क्वायर y क्यूब को y की पावर 1 बचेगा या नहीं बचेगा? और z क्यूब ने z क्यूब को पूरी तरीके से काट दिया है। अब देखो आगे, थोड़ी स्पीड तेज है, मुझे भी पता चल रहा है, ठीक है ना। स्पीड के तेज होने का पीछे का रीजन बताता हूँ मैं, दरवाजा है, ठीक है। तो इधर देखो आगे, अब अपन लोग क्या करेंगे, डिवाइड। डिवाइड का मतलब आपको सबको पता है क्या करना है, अपॉन में लिखना है। तो बेटा -6 a की पावर 6 और b की पावर 4। तो 6 2 जा क्या होता है 12, a की पावर 6 a की पावर 8 को 2 टाइम बचेगा या नहीं बचेगा? a की पावर 2 बचेगी या नहीं बचेगी? और b की पावर 4 b की पावर 8 को कट करेगी, b की पावर 4 बचा या नहीं बचा? तो देखो माइनस आ गए आगे, 6 2 जा 12, और a की पावर आपके पास कितनी बची है 2, और b की पावर आपके पास कितनी बची है 4। थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लो ताकि अपन क्या है 1 शॉट के अंदर ही पूरा सॉल्यूशन डाल दे। अब देखो बेटा इसके अंदर, ये तो आप लोग खुद ही कर सकते हो। इसमें क्या है, पहले कॉमन लेना पड़ेगा। तो देखो पहले बेटा वही प्रोसेस है अपने पास, यहाँ से कॉमन लेते हैं। दोनों के अंदर क्या कॉमन आ रहा है, x। तो इधर क्या बचा 5x - 6। अब उसके बाद डिवाइड है, तो डिवाइड है तो अपॉन में लिख दूँ। देखो मैं 2 स्टेप एक चीज में लिख रहा हूँ, पहले मैं कॉमन ले रहा हूँ, उसके बाद डिवाइड है तो अपॉन में लिख रहा हूँ। x ने x को काटा, तो ये आपके पास आंसर आया या नहीं आया? आप चाहो तो इनको अलग अलग लिख के बुक के पीछे वाला आंसर भी ला सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद देखो आगे, इसके अंदर y की पावर 4 कॉमन आ रही है या नहीं आ रही है? क्योंकि सबके अंदर y की पावर 4 कहीं ना कहीं है। तो देखो y की पावर 4 कॉमन आ गई तो 3, 8 में से 4 गई, 4 बची या नहीं बची? 6 में से आपके पास 4 गई तो 2 बची या नहीं बची? और पूरी चली गई तो पीछे 5 बचा, अपॉन y की पावर 4। ये कट गया, ये वाला आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप लोग ये वाली चीज यहाँ पे आंसर में लिख लेना, ठीक है। अब उसके बाद देखो बेटा ये बहुत अच्छा सवाल है।
इसके अंदर देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तीनों के अंदर है या नहीं है? मुझे पता है यहाँ पे एक्स क्यूब है, वाई क्यूब है, जेड क्यूब है, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो बेटा कॉमन आ रहा है तो इधर क्या बचेगा? एक्स, इधर क्या बचेगा? y, और इधर क्या बचेगा? z। सिर्फ z लिखा है, सिर्फ x लिखा है, सिर्फ y लिखा है, इसका मतलब उसकी पावर कितनी है? 1 है। अगर किसी भी नंबर की पावर 0 होती है बेटा तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है आप लोगों के पास? 1 हो जाती है, जो कि अपन लोग एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स वाले चैप्टर के अंदर आप लोगों को अच्छे से डिटेल से समझाया जाएगा। तो यहाँ पे बेटा सारे डिटेल से समझोगे। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर कॉमन आ गया, इधर से एक्स बचेगा, इधर से वाई बचेगा और इधर से जेड बचेगा। डिवाइड का है तो अपॉन में आएगा या नहीं आएगा? आ जाएगा। तो फॉर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, इसने इसको कट किया या नहीं किया? फॉर 2 जा 8, तो आपके पास आंसर 2x प्लस वाई प्लस जेड। आई होप आप लोगों को इजीली समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद देखो आगे, अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आता तो हमारे वीडियो को वापस दोबारा प्ले कर सकता है, पीछे ले सकता है, आगे ले सकता है, वो आपकी मर्जी है। ठीक है ना? तो इधर देखो क्वेश्चन नंबर 4, बेटा इसके अंदर x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचा, यहाँ पे 2x बचा और यहाँ पे 3, और यहाँ पे अप डिवाइड का मतलब क्या है? अपॉन में x ने x को मारा, तो ये लो आंसर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3/2। इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। पीछे वाला आंसर में अलग अलग स्टेप करके लिखे होंगे, वो आप लोग खुद भी कर सकते हो। अब उसके बाद देखो बेटा इसके अंदर p की पावर 3 q की पावर 6, p की पावर 6 और q की पावर 3, तो p की पावर 3 और q की पावर 3 कॉमन ले सकते हो या नहीं ले सकते हो? ले सकते हो। तो इधर देखो p की पावर 3 q की पावर 3 कॉमन, तो यहाँ से p की पावर 3 चला गया, q की पावर 6 थी, 3 चला गया, पीछे q की पावर 3 बची या नहीं बची? उसी प्रकार यहाँ पे p की पावर 6 है, तो 3 बचा या नहीं बचा? q की पावर 3 तो चली गई। अब डिवाइड का मतलब कहाँ लिख दो? अपॉन में। ये लो इसने इसको मारा, दिया आपका आंसर हुआ या नहीं हुआ? तो इसमें कहीं आप लोगों को दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। अब उसके बाद देखो आगे बेटा, यहाँ पे इसके अंदर क्या कॉमन आ रहा है? 5 कॉमन आ रहा है, तो 2x माइनस 5 बचा, डिवाइड का वाला 5 ये कट गया, ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो अपन लोग थर्ड के फर्स्ट तक अपन लोगों ने सॉल्यूशन कर दिया है। अभी आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और कंटिन्यू वीडियो चलता रहेगा, अभी रुकेगा नहीं, क्योंकि अभी मैं इरेज करूँगा। तो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और तो जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक मैं पानी आनी पी लेता हूँ। तो यहाँ पे आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। थोड़ा लोटे से पानी पी लेते हैं। तो ऐसे ही सॉल्यूशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और ये वीडियो की लेंथ मैं इसलिए बढ़ा रहा हूँ, मैं इस एक्सरसाइज को एक शॉट के अंदर ही कंप्लीट करवाना चाहता हूँ, ताकि आप लोगों को इधर उधर वीडियो में भटकने की ज़रूरत ना पड़े। तो बेटा इधर देखो, अभी अपन लोग इरेज करेंगे तो सारे बच्चे ध्यान से सुनना। ये तकिया नहीं है, डस्टर है, ठीक है? तो ऐसा मत समझना सर ये तकिया कहाँ से लेके आ गए, तकिए से क्यों पूछ रहे हो, क्योंकि थोड़े स्कूल वाले क्या है, ज़्यादा शैतान है। सही बात है या नहीं है? और तुम लोगों को समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है? यस। अब इधर देखो आगे जो क्वेश्चन है, एक बार अपन लोग सवाल लिख लेते हैं। मुझे पता है सॉल्यूशन लगभग कितनी जगह में हो जाएगा। तो बेटा थर्ड के आगे वाले करते हैं। देखो एक बार मार कर साइड में रखते हैं भाई। हाँ, तो इधर देखो ये बुक का ऐसा क्या हाल किया रखते हैं। देखो थर्ड का फर्स्ट कर लिया बेटा, सेकेंड देखना आपके पास क्या है, 10x माइनस 25 सॉरी के अंदर डिवाइड देना है 2x माइनस 5 का। तो एक ही करके करे, चलो एक ही करके कर ले हर्ष। इधर देखो बेटा इन दोनों के अंदर क्या कॉमन आया? 5, तो 2x माइनस 5 बचा या नहीं बचा? और ये आपको पता है डिवाइड में अपॉन में लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? इसने इसको मारा तो आंसर कितना आ गया? 5। चाकू डाल दिया, खर्च करते हैं। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया? आ गया। अब देखो आगे इसका थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन आप लोगों के पास क्या है? देखो 10y 6y प्लस 21 डिवाइड 5, 2y प्लस 7। तो बेटा सबको पता है इन दोनों के अंदर 3 कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो 3 कॉमन आ गए, तो इधर से 2y बचा और इधर से 7। यहाँ पे कॉमन लेने का मतलब डिवाइड देना है। कॉमन लेने का मतलब क्या है? डिवाइड देना है। तो अपन लोग क्या कर रहे हैं? डिवाइड दे रहे हैं। तो यहाँ से देखो डिवाइड, अब यहाँ पे डिवाइड का मतलब किस में लिखना है? अपॉन में। तो यहाँ पे देखो 2y प्लस 7 है, 2y प्लस 7 को और 5 2 जा
10, तो 2 3 जा आपके पास कितना हो गया 6 और पीछे क्या आ गया y, तो 6y इसका आंसर है या नहीं है। देखो बेटा इसने इसको काटा 5 2 जा 10, तो 2 3 जा 6 और y इसका आंसर हुआ या नहीं हुआ, समझ में आ गया। अब देखो आगे इसका अपन कौन सा कर रहे हैं, फोर्थ वाला। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे फोर्थ वाला देखना आप लोग, 9x² y² 3z - 20 और डिवाइड 27xy z-8। तो बेटा सबको इधर देखो ध्यान से, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो देखो 9x² y² 3 कॉमन आया तो z, और 24 के अंदर 3 का डिवाइड 8 टाइम। पहली दूसरी की गणित है, अब तो सीख लो रे, ठीक है। 8वीं बोर्ड है, क्या करोगे, 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन के अंदर 2-2 मार्क्स में आएगा बेटा। तो इधर देखो अब डिवाइड का है, अपॉन में लिख दो, इसको उठा के यहाँ पटक दिया, देखो xy z - 8, तो इसने इसको मारा, चाकू डाल दिया ना, मजा आ गया। अब देखो 9 3 जा 27, x ने स्क्वायर को y ने स्क्वायर को, तो बेटा यहाँ पे क्या बच रहा है, इधर देखो 3 बच रहा है 3, और इधर से xy, और देखो यहाँ पे ये देखो मजा आएगा अभी, ठीक है ना। तो यहाँ पे xy बचा और अपॉन में 3, तो 3 ने 3 को चाकू डाला या नहीं डाला, तो यहाँ पे ये कट गया, x × y इसका आंसर हुआ या नहीं हुआ, हो गया। अब अपन अलग मार्कर से करेंगे भाई, रेड वाले से करेंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों को कलरफुल लगे, एकदम मजा आना चाहिए, जैसे पिकनिक घूमने आए हो वैसे, है ना। एकदम बढ़िया मौसम बनना चाहिए तुम लोगों के, बढ़िया एग्जाम के अंदर, फोन भी रेड, मार्कर भी रेड, और तुम लोगों की शक्लें भी रेड है, और मेरी भी पसीने से रेड हो रही है, तो थोड़ा अपन पसीना पहुँच लेते हैं, एकदम मजे के अंदर करते हैं, ठीक है, ये बात समझ में। तो इधर देखो यहाँ पे अब कौन सा करना है, इसका 5th वाला करना है भाई। देखो 5th वाला बहुत इजी है, कई बच्चे बोलेंगे सर आपके लिए इजी है, हमारे लिए थोड़ी है। तो इधर देखो 96abc 3a - का 12 5b - का 30, ये तो मेरे स्कूल वाले बच्चे पहले बोलेंगे सर ये करवाओ, ठीक है। a - 4 और a - b - का 6, तो यहाँ पे बेटा इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो मैं एक चीज़ बता देता हूँ, आप लोगों के क्लियर कट कर लेता हूँ, ठीक है। क्लियर कट क्या करना है, देखो सबसे पहले तो जो भी आपके अपॉन में दे रखा है कॉमन लेके आपको काटना है, तो यहाँ से क्लियर कर दो, कटेगा ही कटेगा, तो कॉमन तो आना तय है। 8वीं कक्षा के सवाल ऐसे होते हैं जिसके अंदर सरकार ज़्यादा कुछ नहीं बनाती है एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो इधर देखो ब्लैक मार्कर से करता है ताकि आपको समझ में ज़्यादा आए, ग्रीन से थोड़ा लाइट हो जाएगा, तो बेटा ब्लैक से करते हैं। इधर देखो ज़्यादा ऑप्शन होता है, यही होता है। 96abc, इन दोनों के अंदर 3 का भाग जा रहा है, तो 3 कॉमन ले लिया, तो इधर a - 4 बचा या नहीं बचा, क्योंकि 12 की टेबल में 3 का डिवाइड कितना टाइम जाता है, 4 टाइम जाता है। इधर क्या कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, तो b - 6 बचा या नहीं बचा, क्योंकि 5 6 जा 30। अब ये डिवाइड में, तो अपॉन में लिख लूँ मैं। देखो बेटा अपन लोग यहाँ पे थोड़ा स्पीड में काम कर रहे हैं, चाकू डाल दो, इसका मर्डर कर दो, ठीक है ना, मजा आया, ठीक है ना। यहाँ पे मर्डर करने का मतलब मर्डर नहीं करना है, यहाँ पे क्वेश्चन को कट करना है, तो आप लोग ज़्यादा पर्सनली मत लेना, ठीक है। तो इधर देखो अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, देखो आपके पास बच रहा है 96abc × 3 × 5 अपॉन 144, सबको पता है 144 12 की टेबल में आता है, और 96 12 की टेबल में 8 टाइम, और ये 12 का स्क्वायर है तो 12 टाइम, तो आपके पास क्या आया 8abc × 3 × 5 अपॉन 12, तो 12 की टेबल से ये 4 की टेबल से कितना टाइम, 2 टाइम, और ये 3 टाइम, और 3 1 जा 3, तो 2 5 जा 10 आया या नहीं आया, और इसके बाद abc बचा या नहीं बचा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये आपके किसका हो गया, 3rd का हो गया भाई, क्वेश्चन नंबर 5। अभी अपन लोग करें क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट। तो बेटा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट देखोगे आप लोग, ध्यान से देखना। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट कितना है, देखो ओ हो मजा आ गया, ठीक है ना, काटने में बहुत मजा आएगा भाई। 2x + 1 3x + 5, आप लोग सब बुक लेके पास में बैठे हो, तो यहाँ पे देखो डिवाइड का धात मैंने पहले किस में लिख दिया है, अपॉन में। डिवाइड का धात मैंने पहले किस में लिख दिया है, अपॉन में, इसने इसको मारा दिए लो खत्म। अब तुम लोग यकीन करते हो ये तुम्हारे 2-2 नंबर में आएंगे। बेटा डिवाइड का था मैंने पहले अपॉन में लिख दिया है, तो एक स्टेप शॉर्ट कर लिया आप लोगों के लिए समझाने के लिए, क्योंकि मुझे पता है यूट्यूब पे बच्चा अगर आता है तो वो शॉर्ट में सॉल्यूशन के लिए आता है, कभी भी वो नहीं चाहता हमें 1-1 घंटे के वीडियो बना के बताया जाए। तो इधर देखो आगे सेकंड, बेटा सेकंड इसका क्या है, 26xy x + 5 y - 4, और डिवाइड क्या है 13, x और y माइनस क्या है 4 है, तो y - 4 है, y - 4 को काटा,
x ने x को 13 2 जा 26, तो 2yx + 5 इसका सॉल्यूशन हुआ या नहीं हुआ? हो गया। देखो मैं यहाँ पे बुक लेके आप लोग बैठ सकते हो पास के अंदर अपने, और बुक के अंदर सवाल मुझे पता है देखते देखते सॉल्यूशन देखते हैं बच्चे, तो सवाल लिखने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। डिवाइड में है तो डायरेक्ट किसमें लिखना है? अपॉन में। ये अपन लोग पहले दूसरे सवाल से समझते आ रहे हैं, अपन लोग पूरे चैप्टर से समझते आ रहे हैं भाई जो भी डिवाइड में होता है उसको अपॉन में लिख दो। समझ में आया या नहीं आया? आ गया। अभी देखो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है। तो अभी मैं इसका नेक्स्ट जो है उसका सॉल्यूशन डालूंगा, ठीक है। तो अभी इधर देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों अभी यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। अभी अपन लोग आगे करने जा रहे हैं, तो अभी अपन लोग धड़ाधड़ करेंगे, ठीक है एकदम। तो देखो यहाँ पे क्या है, इधर देखो कौन सा करवाना है हमें इसका, यहाँ पे थर्ड कर रहे हैं। तो थर्ड क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, लेंथी भी है भाई। 52 PQR ब्रैकेट P + Q + R + P के अंदर डिवाइड देना है 10 104 सॉरी PQ Q + R और R + P। बेटा डिवाइड देना है तो अपॉन में लिख दूँ। तो यहाँ से देखो 52 PQR P + Q + R और R + P अपॉन 104 PQ। ये लास्ट सॉल्यूशन है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर सॉल्यूशन डालेंगे। तो इधर देखो R + P ने R + P को, Q + R ने Q + R को, PQ ने PQ को, और 52 का डबल कितना होता है 104। तो यहाँ पे देखो R P + Q बच गया आपके पास, और अपॉन में 2 बचा या नहीं बचा? बच गया। अब देखो बेटा सारे बच्चे ध्यान से सुनना, आगे के सॉल्यूशन अपन लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर बनाएंगे। और अभी एक काम की बात करना चाह रहा हूँ, आप सब लोग फेसबुक पे मेरे जो पेज है अर्जुन प्रजापति व्लॉग उसको सर्च कीजिए, उसको फॉलो कीजिए, और इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है अर्जुन प्रजापति व्लॉग, उसको भी सर्च कीजिए और उसके ऊपर मेरे व्लॉग्स देखिए और कुछ सॉल्यूशन देखिए। और मुझे लगता है आपको वो चीज़ें पसंद आएगी, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और ऐसे ही सॉल्यूशन के लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में बताते रहिएगा आपको क्या चाहिए, कैसे वीडियोस चाहिए, ताकि मैं उन्हीं के ऊपर वीडियो बना के आपके लिए डाल सकूँ। थैंक यू।